हेलो बच्चों। तो देखिए क्लास 11th की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में। ओके, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। रिलेशन टॉपिक आपका ना नॉर्मली कॉमन लाइफ से भी कनेक्ट होता है। जैसे देखो दो सेट आपको दे रखे हैं पी और क्यू। ओके, देखो पी और क्यू दो सेट आपको दे रखे हैं। पी है ए बी सी और क्यू आपके ये किसी वर्ड की नेम है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, जो भी है। ओके, अब देखो क्या आप डिफाइन करते हो। अगर आप इसको एक 2.5 पिक्चर को देखो ना, तो ए वर्ड किससे एसोसिएट हो रहा है? नंबर ए अली से, बी भानु और बिनोय से, और सी आपका चंद्र से। तो आप देखते हो कि अगर आप इनको देखो ना, अगर आप पी से क्यू में ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे या पी क्रॉस क्यू निकालोगे, तो पी क्रॉस क्यू निकालोगे तो क्या लोगे? सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के में ऑर्डर्ड पेयर लोगे। तो ए किससे रिलेटेड होगा? अली से। फिर ए रिलेटेड होगा भानु से। फिर ए रिलेटेड होगा बिनोय से। ऐसे ही बी रिलेटेड होगा अली, भानु, बिनोय, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में लास्ट तक आता चलेगा सी रिलेटेड है, सी है ऑर्डर्ड पेयर दिव्या के साथ। तो देखो ये सब क्या बना रहा है मेरा, ये सब आपका क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ना। सही हूँ? अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझे तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझाया गया है। अब देखो ना, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इतने एलिमेंट हैं। अब इस एलिमेंट में से मैं इन सारे एलिमेंट्स में से मैं कुछ स्पेशल एलिमेंट उठा लेता हूँ। जैसे ए अली भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा, बी भानु, बी बिनोय, सी दिव्या। ठीक होगा? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? सबसेट तो है। समझो, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या एलिमेंट हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है आपने, सबसेट सेट बना रखा है। अब इसके अंदर अगर आप ए लिखो, ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, तो ये सब इसके क्या हैं? सबसेट हैं। तो ये इसके सबसेट है। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने क्या लिखा हुआ है? एक सबसेट लिखा हुआ है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही आप क्या बोलते हो? रिलेशन बोलते हो। ओके, समझ रहे हो? ठीक है ना। अब इसको आपने लिखा कैसे? देखो ये अली है, ये अली का नेम का फर्स्ट वर्ड क्या है? ए, तो आपने उसको ए से एसोसिएट किया। भानु का फर्स्ट वर्ड क्या है? बी, तो आपने उसको बी से एसोसिएट किया। ऐसे बिनोय का फर्स्ट वर्ड क्या है? बी। चंद्रा का फर्स्ट वर्ड क्या है? सी। तो आप देख रहे हो कि आपने नेमिंग के फर्स्ट वर्ड को उसके जो रिलेटिव जो उसका जो नेम है उसके फर्स्ट कंपोनेंट से एसोसिएट किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही आप बोलते हो रिलेशन। तो एक स्पेशल आपका क्या बना? देखो ना, इसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं? एक्स कॉमा वाई के हैं, सच दैट एक्स क्या आपका फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। जो वाई में है इधर ये आपके नेम है, और एक्स में जो क्या है उस नेमिंग के फर्स्ट लेटर है। जैसे अली का फर्स्ट लेटर ए है तो ए, तो ए कॉमा अली आपने एक साथ लिख लिया। ऐसे बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनोय, सी कॉमा चंद्रा। ओके, तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुल मिला के क्या लिख लिया? एक सबसेट लिख लिया। समझ रहे हो? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अब डेफिनेशन क्या कह रही है? देखो, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and second element of ordered pairs in A cross B. The second element is called the image of first element. समझ रहे हो इसको? अब देखो समझते हैं डेफिनेशन को अच्छी तरीके से। फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन का है कि A relation from a non-empty set A to B is a subset of Cartesian product. अब देखो ये सेट P है, ये सेट Q है, तो P से Q में रिलेशन क्या है? पहले आपने P से Q में क्या डिफाइन किए? सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे। ये लिखे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। ठीक है, मतलब स्पेशल टाइप के एसोसिएशन है। जैसे अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो ए अली, बी भानु, हर एक एलिमेंट एसोसिएट होगा, लेकिन रिलेशन में आप हर एक एलिमेंट को एसोसिएट नहीं करा रहे हो। क्या आप हर एक एलिमेंट को एक स्पेशल तरीके से एसोसिएट करा रहे हो? एसोसिएट तो करा रहे हो, लेकिन एक स्पेशल तरीके से एसोसिएट करा रहे हो, तो इसे आप क्या बोलोगे? रिलेशन बोलोगे। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, अब ये कार्टेशियन ये भी ठीक है ना। अब सेकंड क्या कह रहा था? सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर।
अब इसमें क्या बनेगा, एक डेफिनेट रिलेशनशिप बनेगा। जैसे यहाँ रिलेशनशिप बनाया, देखो एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, तो वही बोल रहा हो आप डिस्क्राइब करोगे कि रिलेशनशिप क्या है। यहाँ रिलेशनशिप क्या है, आपका फर्स्ट वर्ड आप पिक कर रहे हो, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जो ये सेकंड बनता है ना, जो आपने रिलेशनशिप पिक कर लिया, उसके बाद जो वाई की वैल्यूज आ रही हैं उसे आप इमेज बोलते हो। उसे आप क्या बोलते हो, इमेज बोलते हो। ठीक है, समझ गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आप नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन फ्रॉम अ सेट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, ओके, डोमेन किसे बोल रहे हो फिर आप, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट का जितने फर्स्ट एलिमेंट हैं वो सब क्या बना रहे हैं, आपके डोमेन बना रहे हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए बी और सी, तो ये आपकी क्या होंगी, डोमेन होंगी। ठीक है, ये जो पॉइंट बने यहाँ, जो राइट साइड लिख रहे हैं, वाई की वैल्यू लिख रही हैं, ये आपकी इमेज है, और ये फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, डोमेन है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे आप डोमेन और इमेज को डिफाइन करोगे। ओके, डेफिनेशन 4 क्या कह रही है, देखो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन एंड नोट दैट द रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब देखो ना माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे समझोगे इसको। देखो, ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड, जो राइट साइड लिखे हुए हैं ना सारे, इसको आपने क्या बोला, इमेज बोला। अली, भानु, बिनोय, चंद्रा क्या है, इमेज है। तो इन सारी इमेज का जब आप कलेक्शन लोगे तो उसे आप बोलोगे रेंज। समझ गए, इमेज का कनेक्शन है आपका रेंज। इसे रिपीट कर रहा हूँ, इमेज का कनेक्शन। टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक दैट प्रीवियस एग्जाम्पल, तो देखो रेंज में क्या क्या आएंगी, इमेज, और इमेज क्या है, अली, भानु, बिनोय और चंद्रा, ये आपकी इमेज है। तो इसी का कलेक्शन क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है ना। आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसको लिख दोगे, अली को, भानु को, बिनोय को और चंद्रा को, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी रेंज। ठीक है, ऐसी जब आप ए बी सी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, वो बन जाएगा डोमेन। अब ये कोडोमेन क्या है, कोडोमेन मतलब जो भी राइट साइड जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये कोडोमेन है। जैसे कि एक्चुअली देखो ना, क्यू में एलिमेंट क्या थे, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या, तो ये आपके कोडोमेन होंगे। समझ रहे हो, ये आपके क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। देखो ना, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या, इसमें कौन सा एलिमेंट मैप नहीं हुआ, चंद्रा छूट गया, तो ये आपकी रेंज में नहीं होगा लेकिन कोडोमेन में होगा। ये ऐसे समझना आपने। ठीक है, जितने भी एलिमेंट इमेज में आते हैं वो आपकी रेंज में होते हैं। ठीक है ना। और लेकिन जो राइट साइड आपके डेफिनेट लिखे रहते हैं, जिससे आप और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है ना, जिससे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो, वो आपके हमेशा किस में आते हैं, कोडोमेन में। जैसे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या हमेशा क्या होंगी, कोडोमेन आएंगे। ठीक है ना, लेकिन चंद्रा आपका इमेज नहीं है तो रेंज में नहीं आएगा। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि इन कोडोमेन से तो हम इमेज पिक करेंगे, कोडोमेन से ही इमेज पिक करेंगे, तो दैट मीन्स रेंज के सारे एलिमेंट अपने आप किस में आएंगे, कोडोमेन के अंदर ही तो आएंगे, क्योंकि रेंज कोडोमेन से ही बन रही है। कोडोमेन के एलिमेंट आप कोडोमेन के वो एलिमेंट ले रहे हो जो इमेज बने हैं, दैट मीन्स ऑब्वियसली जो रेंज है कोडोमेन का क्या होगा, आपका सबसेट होगा। ठीक है, समझ रहे हो, रेंज आपका कोडोमेन का क्या है, सबसेट है, यही कह रहा है। नोट दैट द रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 7 है आपका, सेट ए गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है, ये आपको गिवन है। यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करना है। ठीक है ना। अगर देखो ना, आपको एक्स पहले से पता रखा है कि रिलेशन किस तरीके का है, और लेफ्ट और राइट दोनों एलिमेंट दे रखे हैं, वाई कितना होगा, एक्स प्लस 1। ठीक हुआ। तो जब आप इस रिलेशन को लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ,
आप लेफ़्ट साइड किसकी वैल्यू रखोगे, एक्स की, और राइट साइड आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, वाई की। लेकिन ध्यान रखना रिलेशन कहाँ से कहाँ किधर से किधर है, ए टू ए। तो दैट मीन्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 6। ओके माय डियर स्टूडेंट, वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 6, उससे आगे नहीं होगी। ठीक हुआ। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 1, 2 एक पेयर बना। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2, 3 एक पेयर बना। जब आपने x की वैल्यू 3 पे पुट करी तो 3, 4 एक पेयर बना। जब आपने x की वैल्यू 4 पुट करी तो 4 + 1 y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 4, 5 एक पेयर बना। जब आपने x की वैल्यू 5 पुट करी तो 5 + 1 6, तो 5, 6 एक पेयर बना। जब आप x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 7। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y की वैल्यू भी कहाँ से है, रिलेशन आपका है a टू a, मीन्स x वैल्यू भी a से ही पिक की जा सकती है और y वैल्यू भी a तक ही पिक हो सकती हैं। तो इसका मतलब जब आपने रिलेशन को इस तरीके से लिखा तो रिलेशन क्या बन गया, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। समझ रहे हो ना। देखो ना ये सिंपल इसी एग्जाम्पल की तरह है। इस एग्जाम्पल में इसने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इसने यहाँ से स्टार्ट किया है। आपको एक्सप्लिसिटली रिलेशन लिख रखा है और आपने वहाँ से उसको क्या दिखाना है कि आपने उस रिलेशन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करना है, मतलब इससे आगे का डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लें। समझ रहे हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट नहीं करा, उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बजाय यहीं आपको इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चन ने आपको यहीं पर बता दिया कि एक्स और वाई में रिलेशनशिप कैसा है, और वहाँ से आपने क्या निकाल दिया, उसका रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, ओके, ऐसे ये बना। अब देखो अगर जब आप इसको डायग्राम में शो करोगे तो बताओ 1 किससे इमेज हुआ, 2 से, 2 किससे, 2 का पेयर किसके साथ है, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6। ये आपको पता है ना, ऐड ही तो हो रहा है। 1 में 1 ऐड हुआ तो 2, 1 में फिर 2 में फिर 1 ऐड हुआ तो 3, क्योंकि वाई x + 1 है। ऐसे ही 3 में 1 ऐड हुआ तो 4 ना, तो ऐसे आपके एडिशन चल रहे हैं। ऐसे 4 में 1 ऐड हुआ 5, 5 में 1 ऐड हुआ 6। तो दैट मीन्स ये आपके बन गए, ये आपकी बन गई डोमेन सारी, और ये आपकी क्या बन गई, रेंज। अब बताओ बच्चों डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, डोमेन में केवल वही एलिमेंट आएंगे जो लेफ्ट साइड में क्या हुए हैं, आपके मैप हुए हैं ना, जिनकी इमेज मिलती है। तो डोमेन में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा ना डोमेन में, क्योंकि जब आप 6 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 7, लेकिन y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6। तो दैट मीन्स वी कैन नॉट पिक 6, देयरफॉर योर डोमेन विल नॉट कंटेन द नंबर 6। तो दैट मीन्स डोमेन आपका सेट आ गया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना। अब सिमिलरली रेंज क्या होगा, रेंज जो इमेजिन पॉइंट जो क्या बने होते हैं, इमेज बने होते हैं। ठीक हुआ, मतलब जिनको कोई इमेज बनी है, जिनको कोई ना कोई प्लेस वैल्यू मिली है, वो क्या है आपके 5, 6, 4, 3, 2। तो 3, 4, 5, 6 ये आपके क्या बन गए, ये आपके रेंज बन गई। और कोडोमेन तो पूरा ही सेट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका क्या बन गया, कोडोमेन बन गया। समझ रहे हैं आप इसको, ठीक है ना। ठीक हुआ, ओके, वेरी गुड, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 8 समझा रहा हो, तो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं ताकि वो जो आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन पिक करने हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है और कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, एक अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग, figure 2.6 shows a relations between the set P and set Q. Write this relation in set builder form, in roster form. व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज। अब देखिए आपको सेट दे रखा है, देखो डोमेन में ऑब्वियस बात ही कौन से पॉइंट आते हैं, लेफ्ट साइड के ना। तो क्या क्या है डोमेन में, 9, 4, 25। इसको इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो 4, 9, 25 क्या हो गया आपके, 4, 9, 25 क्या हो गए डोमेन के एलिमेंट। अब देखो रेंज में क्या होते हैं, मैप्ड एलिमेंट होते हैं। तो 5 भी इमेज, 5 भी इमेज है, 3 भी इमेज है, 2 भी इमेज है, -2, -3, -5। तो देखो बच्चों रेंज क्या बन गई, -2, 2, -3, 3, -5 एंड 5, ये आपकी बन गई रेंज। ओके ओके। अब ध्यान रखना कोडोमेन क्या बनेगा, कोडोमेन तो होल सेट होता है, 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, दैट में ओके, ये आपका बन गया कोडोमेन। ठीक हो गया। देखो अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे ना,
सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप इमेज लिखोगे, इसको रिलेशन को लिखना चाहोगे, देखो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, -3 का स्क्वायर भी क्या हुआ 9। तो इसका मतलब ये जो डोमेन का एलिमेंट है ना, कोडोमेन के एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। इन अदर फॉर्म जो x है y का क्या है, स्क्वायर है। वही लिखा आपने, देखो इन सेट बिल्डर फॉर्म आर इज सच दैट x, y सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ठीक हुआ। रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो 9 किससे मैप है, 3 से भी और -3 से, तो दोनों पेयर आ गए, 9 के 3, 9 के -3, 4 2 और -2, 4 2 और -2, 25 5 एंड -5। तो इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया और रोस्टर फॉर्म में भी लिख लिया। ठीक है, ओके। अब देखो एक स्पेशल नोट कह रहा है, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ना कि अगर एक सेट में p एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में q एलिमेंट हैं, ठीक है ना, p q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस p कितने होते हैं, p इंटू क्यू। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर a क्रॉस b में p इंटू क्यू हैं, और आपको पता है कि जो रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर किसी सेट में पी क्यू एलिमेंट हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की द पावर पी क्यू। ठीक है ना। तो एक सेट जिसमें एलिमेंट p हैं, दूसरा सेट जिसमें एलिमेंट q हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 टू द पावर पी क्यू। ये आप ध्यान रखना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।